हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल को कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू है, एफडब्ल्यू है, इसी तरह फॉरेस्टर है एंड अपकमिंग एग्जाम्स है। तो यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन क्लासेस मिलने वाली है। 30 डेज में आपका जो है कंप्यूटर एंड जीके का पोर्शन कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यह है आपका लेक्चर नंबर 13 कंप्यूटर पोर्शन का, नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल। इस पर ऑलरेडी 12 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ पड़े हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाए और ज्वाइन कीजिए। और आपको फुल मटीरियल चाहे किसी भी एग्जाम्स का, तो ये जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर आप अभी टेक्स्ट कीजिए, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर कंप्यूटर लेक्चर नंबर 13 नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि इस पर भी आपसे जेके एसएसबी एक दो क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अब एमएस एक्सेल क्या है गाइस? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो है स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम करते हो, या आपको कोई टेबल्स क्रिएट करना है, या आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यूज, टेक्स्ट डाटा या फार्मूलाज, तो इसमें सारा कुछ जो है ये प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, एमएस एक्सेल में। ठीक है, अब जो लेआउट है एमएस एक्सेल का, जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हो, तो जब आप एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हो तो इस तरह से आपका जो है आपके सामने ये एक स्क्रीन जो है वो आपके सामने आता है, जिसमें आप होम टैब होता है, आपका फाइल टैब होता है, इसी तरह पेज लेआउट फार्मूला, जैसे कि एमएस ऑफिस में आपने देखा था। वहाँ पे आप सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाते हो, लेकिन यहाँ पे आप जो है न्यूमेरिकल डाटा एंटर करते हो, बनाते हो इसमें थ्रू टेबल्स। ठीक है, टेबल्स के जरिए आपको जो आपके रोज एंड कॉलम्स है उस तरह से आप यहाँ पे टेबल्स बनाते हो। अब जो है यहाँ तक आपको समझ आया। अब एमएस एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है? जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो तो सबसे पहले आप क्लिक करते हो स्टार्ट पर। ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता है। ऑल प्रोग्राम्स आप क्लिक करते हो, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में आप एमएस ऑफिस को ओपन करते हो। एमएस ऑफिस जब ओपन आता है तो एमएस ऑफिस के अंदर ही सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। दीज आर ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, ये सारे एमएस ऑफिस के ही प्रोग्राम्स है। तो उसमें आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हो। ओपन करने के बाद इस तरह का लेआउट, इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आता है। ठीक है, यहाँ पे आप सारे जो ये सेल्स है, रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पे आप अपने न्यूमेरिकल डाटा को अपने जो है किसी भी तरह के जो है आपको टेबल्स बनानी है, चाहे आपको मार्कशीट बनाना है, चाहे आपको किसी भी एम्प्लॉय बहुत बड़े जो कंपनीज होते हैं वहाँ पे जो कंपनीज का जो, जैसे कि बैंक्स में होता है। ठीक है, बैंक्स में ये ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनका बैंक अकाउंट, उनका नाम, उनका डेबिट क्रेडिट, सारा कुछ आप इसी में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ पर 100 से 200 या 1000 के आसपास एम्प्लॉयज़ होती है, तो उनका डाटा रखना वो आप इसी एमएस एक्सेल में बनाते हो। इसी कंटेंट से आप उस चीज़ को बनाते हो और वहाँ पे ही सारा कुछ ये सेव होता रहता है। ठीक है, तो ये एक यूज़फुल एप्लीकेशन है जो कि बड़े बड़े कंपनीज में आप जो है इसका यूज़ करते हो। ठीक है, अब इसमें जो सेल्स होती है, ये जो आप यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स, ये है आपके रोज एंड ये है आपके ये जो यहाँ पे सेल्स बने होते हैं, इनको कॉलम्स कहते हैं। अब सेल क्या होता है गाइस? ये स्प्रेडशीट होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ये एक टेबल की फॉर्म में होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रोज एंड कॉलम्स, रोज कॉलम्स। तो इसी तरह से आप इसमें अपना डाटा रखते हो, अपना डाटा सेव करते हो, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने कस्टमर्स का, या किसी भी तरीके से जो बड़े बड़े कंपनीज है वो इसी में अपना जो है डाटा सेव करके रखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आसानी होती है जब भी उस तरह से, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, वहाँ पे आप कहते हो कि हमें अपने जो है पैसे निकालने हैं, तो आप वहाँ पे अपना पासबुक देते हो। पासबुक में वो सिर्फ आपका अकाउंट नंबर एंटर करता है, तो वो ऑलरेडी आपके एमएस एक्सेल में सेव होता है, जो उन्होंने बनाया होता है। तो वहाँ पे सीधे जब उसका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर वो एंटर करेंगे तो सीधे आपके सामने आपका सारा प्रोफाइल सामने आएगा। तो ये ज़्यादातर बैंक्स में यूज़ होता है, बड़े बड़े कंपनीज में यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ का डाटा सेव करना होता है, वो इसी में किया जाता है। ठीक है, ओके, तो जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये जो इमेज यहाँ पे हमने रखी है, पिक्चर, यहाँ पे आप जो ये रोज एंड कॉलम्स है, इस तरह से इसको सेल कहा जाता है। ठीक है, दीज आर द सेल, इसी में आपका डाटा होता है। अब सेल एड्रेस क्या होता है? सेल एड्रेस होता है, सेल कैन बी एड्रेस्ड इफ रो 7, अगर रो 7 है गाइस, तो जो इफ रो 7 इज इंटरेस्टेड इन कॉलम जी, अगर रो 7 इंटरेस्टेड है कॉलम जी, जैसे कि यहाँ पे है कॉलम जी, रो 7 है आपका 1 2 3 4 7 यहाँ पे है। ठीक है, तो आपका जो सेल एड्रेस होगा वो होगा आपका G7। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने सेल एड्रेस को रखते हैं, क्योंकि आप जब उसको दोबारा से आपको उस G7 की, वो किसी भी एम्प्लॉय की प्रोफाइल होती है, वहाँ पे उस एम्प्लॉय का डाटा हो सकता है, तो आप सीधे G7 एंटर करते हो, वहाँ पे आपके सामने उस एम्प्लॉय का सारा डाटा सामने आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब एमएस एक्सेल में जो मेन्यू होता है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो मेन्यू होता है जिसमें आप ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इसी तरह दिस इज कॉल्ड द एक्सेल मेन्यू। ठीक है, जिसको एक्सेल मेन्यू कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपका फाइल होता है, वहाँ पे आप कोई भी न्यू
या कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हो, या अगर आपके पास ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आप खोल सकते हो। नई आपको फाइल बनानी है वो आप फाइल में जा सकते हो, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। सेव करना है आपको, वो फाइल सेव करनी है या क्लोज करनी है या फाइल को प्रिंट करना है, वो आप फाइल जो टैब होता है वहाँ पे ही ये सारा कुछ जो है एक्शन होता है। उसके बाद होता है आपका एडिट, ठीक है, उसके साथ में ही होता है ये एडिट ऑप्शन। आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट लगा सकते हैं, किस तरह का फॉर्मेट आपको वहाँ पे लगाना है, और कट कॉपी पेस्ट, या आपको कट करना है कोई भी चीज़ या कॉपी करनी है या पेस्ट करना है कोई भी बाहर से आप कोई चीज़ पेस्ट करना चाहते हो तो वो आप एडिट ऑप्शन में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका व्यू मतलब किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हो आप, ओपन द वर्ड विंडो, उसमें आप ओपन कर सकते हो वर्ड विंडो को, हाइड या शो कर सकते हो, पेन, ग्रिड लाइन, हेडर, फुटर, लैंडस्केप देखना है आपको, किसी भी तरीके से आपको देखना है तो व्यू में आप देख सकते हो, जूमिंग कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, वो सारा कुछ व्यू में ही हो सकता है, वो आप व्यू में ही कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब ही है कुछ इंसर्ट करना, उसमें आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट ब्रेक्स को इंसर्ट कर सकते हो, डिस्प्ले पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, डायग्राम्स को, टेक्स्ट को, बॉक्सेस को, फाइल्स, ऑब्जेक्ट्स को, या किसी भी बुक मार्क्स को, लिंक्स को वहाँ पर आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉर्मेट, ठीक है। इसमें आप कोई भी न्यू या एग्जिस्टिंग फाइल सेव कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, एंड फाइल की प्रॉपर्टीज आप चेकअप कर सकते हो। उसके बाद है आपका टूल्स में आप स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक कर सकते हो, कोई भी एरर आपको MS एक्सेल में आया हो तो वहाँ पे आप वो चेक कर सकते हो। डाटा में आप ऑर्गेनाइज, सॉर्ट, फिल्टर डाटा कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो फार्मूलाज को, कैलकुलेशंस को टेबल्स में कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि मार्कशीट जो बनाते हैं ना गाइस स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, वो भी MS एक्सेल में होता है, वहाँ पे आप फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन कर सकते हो टेबल्स में, ठीक है। उसके बाद है आपका विंडोज़ में आप क्रिएट कर सकते हो न्यू विंडो, स्प्लिट या एग्जिस्टिंग विंडो। आप किसी भी विंडो पे काम कर रहे हो, दूसरे विंडो पे आपको साथ साथ में काम करना है तो आपको एग्जिस्टिंग विंडो भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसको स्प्लिट कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको करना है। उसके बाद है आपका हेल्प आपका बिल्कुल भी लास्ट में एक टैब होता है, वहाँ पर आप जो है ऑफिस असिस्टेंट होता है MS एक्सेल का, उससे आप MS एक्सेल की किसी भी तरह का हेल्प, किसी भी तरह की मदद ले सकते हो। वहाँ पे सारा कुछ आपको ऑफिस असिस्टेंट होता है, उससे आप टाइप करके अपना जो आपको ढूंढना है, फाइंड करना है, कोई भी चीज़, कोई फार्मूला, कोई जो है मेन्यू आपको देखना है तो वो आप हेल्प में ही ले सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद है आपके शॉर्टकट कीज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट की जो है वो अलग होती है, एंड जो आपका MS वर्ड होता है उसमें अलग तरीके से आपके कुछ है जिसमें सेम होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है शॉर्टकट कीज़ अलग अलग तरीके से होती है। तो इसी तरह आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है कि आप MS एक्सेल का अलग तरीके से याद कर सकते हो शॉर्टकट कीज़, और MS वर्ड के अलग से रख सकते हो अपने लिए, फिर आप उसको अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सिलेक्ट ऑल करना है, यानी कि जो भी आपने MS एक्सेल तैयार किया उसको आपको सबको सिलेक्ट करना है, तो आप Ctrl+A एंटर कर दो तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। बोल्ड करना है आपको, जो भी आपने लिखा हुआ है MS एक्सेल में टेबल्स में, वो उसको आप बोल्ड कर सकते हो, Ctrl+B का मतलब ही है बोल्ड। कॉपी कर सकते हो Ctrl+C, Ctrl+D से आप फिल डाउन कर सकते हो, यानी कि जो आपने सेल में लिखा हुआ है तो उसको फिल डाउन करना है, आप नेक्स्ट को फिल डाउन करना है, आप सिर्फ को क्लिक करना है, ठीक है। उससे आप Ctrl+D दबाते हो, ठीक है। Ctrl+E से आप वर्क ऑफिस 10 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। Ctrl+F से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हो, Ctrl+G से आप गो टू जा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, Ctrl+H से, Ctrl+I से आप इटैलिक, जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको इटैलिक में आप जो है चेंज कर सकते हो, या Ctrl+G से आप शेप, जो टेक्स्ट की जो शेप है आपको उसको राइट में रखना है या सीधे रखना है या लेफ्ट में थोड़ा सा उसको घुमाना है तो वो आप शेप टेक्स्ट से कर सकते हो। लिंक आपको हाइपर लिंक कोई टेक्स्ट करनी है Ctrl+K। इसी तरह क्रिएट करना है न्यू टेबल को, तो उसमें आपने ऑलरेडी टेबल तैयार किया हो, अब आपको दूसरा टेबल तैयार करना है क्रिएट टेबल, तो Ctrl+L, ठीक है। Ctrl+N से न्यू होता है, Ctrl+O से ओपन, Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हो, Ctrl+R से फिल राइट वैल्यू, Ctrl+S से सेव कर सकते हो, Ctrl+T से क्रिएट टेबल कर सकते हो, Ctrl+U से आप अंडरलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को, और Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हो कोई भी चीज़, Ctrl+W से क्लोज कर सकते हो, इसी तरह Ctrl+X से कट कर सकते हो, Ctrl+Y से रिडू एंड Ctrl+Z से अंडू कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट कीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो एक्सटेंशन फाइल होती है MS एक्सेल की, वो है आपका .xls, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या .xls इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल। इस पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपनीज जिसमें लार्ज स्टाफ होता है, वर्कर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं MS एक्सेल को, ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनका सेव इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर सके, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है किसी भी एम्प्लॉय की तो वो आपका ईजी होगा
जो है उनका डाटा, उनका प्रोफाइल निकालने में, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, लार्ज टॉप जहाँ पे कंपनीज होती है, जैसे कि बैंक्स में कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं, उनका डाटा सेव रखना तो ईजियर होता है, क्योंकि फिर आप इजी तरीके से उसको जो है ढूंढ सकते हो। एक्सेल स्प्रेडशीट आल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट्स की, कैन बी सेव्ड मोर इजीली एंड कैन बी रिमूव कन्वीनियंटली वंस देयर द मेडिकल हिस्ट्री इज क्लियर। उसको कोई भी पेशेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है सेव करना, या इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद उसको बहुत ही ईजी तरीके से ढूंढना, और उसके बाद उसको रिमूव करना, जब हिस्ट्री होगी पेशेंट की क्लियर, उसको आप इजी तरीके से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। द शीट ऑन विच यू वर्क इज कॉल्ड, जो भी शीट होता है जिस पर आप काम करते हो तो उसको वर्कशीट बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीपल वर्कशीट्स कैन बी एडेड इन ए सिंगल एक्सेल फाइल, ठीक है। दिस इज ए डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना है ये एक डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने यहाँ पे मैंशन किए हैं। ये आपके लिए वर्क जो है एक तरह से प्रैक्टिस MCQs है, इससे आप अपनी तैयारी देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो लेक्चर नंबर 13 कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स है बहुत ही जल्दी होने जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को आप कंडक्ट कर इसको जो है पढ़ सके, क्योंकि इस पर मैंने वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हुए जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मेरा लेक्चर देखना है और अपना रिविजन करना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं शाम को कंप्यूटर के लेक्चर पर, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।